तो आईपीएल 2025 में चल रहा है रिवेंज वीकेंड और रिवेंज वीकेंड के इस रिवेंज सुपर संडे में दो मैच हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर रात के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला करेगी मुंबई इंडियंस का, जो कि इन दोनों टीमों का आईपीएल 2025 का पहला मैच था। वहीं दिन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी पंजाब किंग्स के सामने, जिन्हें महज एक दिन पहले ही पंजाब किंग्स ने बहुत ही तगड़ी धूल चटाई थी और अपने घर में इस साल एक भी मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आज वो खेलेंगे पंजाब किंग्स के गढ़ यानी कि मुलनपुर क्रिकेट स्टेडियम में और मैच दोपहर को 3:30 बजे से शुरू होगा। देखो, पिछला मैच बारिश से प्रभावित था, कम ओवर्स थे, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैटिंग करते हुए तो कहीं भी सामने नहीं दिखाई दी थी पंजाब किंग्स के, और उसके बाद थोड़ी बहुत उन्होंने कमबैक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिस के छक्के ने जीत पूरी तरीके से सील कर दी थी। आरसीबी का ये जो अजीबोगरीब कैंपेन चल रहा है कि आज सारे मैच बाहर जीत रहे हो, घर में आज कुछ नहीं जीत रहे, उसको भी उन्होंने बरकरार रखा था। सो इट इज फेयर टू से कि आरसीबी रिवेंज के इरादे से ही मैदान पर उतरने वाली है। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी? देखो, सबसे पहले पंजाब किंग्स में प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, निहाल वधेरा, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन, हरप्रीत ब्रार, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल होंगे और मेरे ख्याल से विजय कुमार वैश्यक को वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, पंजाब किंग्स के बारे में एक चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल को जो उन्होंने ड्रॉप किया है, स्टोइनिस को वापस लेकर के आए हैं, दे शुड स्टिक टू दैट, क्योंकि मैक्सवेल का परफॉर्मेंस मेरा भाई इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है एंड दे नीड समबडी हु कैन हिट सिक्सेस इन द लोअर डाउन द ऑर्डर, ताकि आप शशांक को या फिर स्टोइनिस में से किसी एक को हमेशा ऊपर ट्रांसफर कर सको कि भाई नीचे हमारे पास एक फिनिशर है। और अब आप जॉस इंग्लिश की तरफ चले गए हो तो उसके साथ आप परसिस्ट करो। ग्लेन मैक्सवेल आपको एक स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन जरूर देते थे, बट आई थिंक हरप्रीत ब्रार और युजवेंद्र चहल मिलकर उसको अच्छी तरीके से वहां पर संभाल लेंगे। निहाल वधेरा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, सो उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। अब मुलनपुर क्रिकेट स्टेडियम का ये जो ग्राउंड है, जैसे जैसे विकेट मैच चलता रहता है विकेट थोड़ी स्लो होती जाती है, तो उस हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में क्या हमें चेंज देखने को मिलेगा? देखो, फिल सॉल्ट, विराट, पटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सूर्य शर्मा, यश दयाल होंगे और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर देवदत्त पडिक्कल होंगे, विच मींस आई डोंट सी एनी चेंज कमिंग इनटू दिस प्लेइंग 11। सूर्य शर्मा, लियम लिविंगस्टन, यही आपके स्पिन के दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसके अलावा कृणाल पांड्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो तीन ऑप्शन आप लेकर के चलोगे। दो रेगुलर स्पिनर, एक थोड़े से मोर देन अ पार्ट टाइमर लियम लिविंगस्टन को अगर आप मान चुको, मैं तो मतलब मान के चलता हूं कि थोड़ा सा प्रॉपर बॉलर की कैटेगरी में ही मैं उनको रखता हूं, मे बी नॉट एज मच एज कंट्रोल कि एक जेन्युइन स्पिनर के मुकाबले, बट अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे यहां पर कोई चेंज दिखाई दे रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में। अब मसला यह है कि जैसे जैसे विकेट स्लो होती रहती है वैसे वैसे उनके बल्लेबाजों को यहां पर तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सो उससे कैसे यहां पर निपटेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे 3 प्रेडिक्शन क्या है? देखो, मेरी सबसे पहले प्रेडिक्शन तो यह है कि 170 से 180 रन पहले बैटिंग करते हुए बनने चाहिए। ये मेरी साफ सुथरी प्रेडिक्शन यहां पर है, क्योंकि देखो बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, लेकिन पिछला मैच जिस हिसाब से लो स्कोरिंग हुआ था उससे तो ज्यादा हाई स्कोरिंग ही होने वाला है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है जो पिछले मैच में भी थी कि श्रेयस अय्यर 30 से ज्यादा रन बनाएंगे। अब ओवर वगैरह कम हो गए, कंडीशंस पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई, तो वो चीज इतना नहीं हमें देखने को मिली, बट हाँ 30 से ऊपर रन श्रेयस अय्यर को इस गेंदबाजी के सामने बनाते हुए देख रहा हूं। और लास्ट प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन के लिए मैं यहां पर जा रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी इस बार रिवेंज लेने वाली है पंजाब किंग्स से, अपना अवे फ्रॉम होम का रिकॉर्ड वो लगातार जारी रखने वाले हैं एंड आई थिंक इट इज फेयर टू से कि इवन स्टीवंस यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर देगी पंजाब किंग्स को। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा दिन का दूसरा और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुकाबला, जहां पर एल क्लासिको में मुंबई इंडियंस होगी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे। देखो, दोनों ही टीमों ने जो इस आईपीएल में अपना पहला मैच खेला था वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेला था, लेकिन तब से और अब में मौसम में बहुत बदलाव आ गया है। तब ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन थे चेन्नई सुपर किंग्स के, हार्दिक पांड्या पहला मैच खेले नहीं थे, रिमेंबर, क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स का उसके
उसके बाद बहुत ही हॉरिबल सीजन रहा। मुंबई हमें हॉट एंड कोल्ड दिखाई दी, लेकिन पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस का जो इंजन है ना वो गर्म हो रहा है। मुंबई इंडियंस अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है, जहां पर कोई ऑरेंज कैप नहीं जीतेगा, कोई पर्पल कैप नहीं जीतेगा। एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, हर मैच में 2-3 हीरो निकलेंगे, एक स्टैंड आउट परफॉर्मर निकलेगा और उस कलेक्टिव एफर्ट के साथ वो सामने वाली टीम को चूरन कर देंगे। और वही चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जरूर जीत दर्ज की है, बट क्या माही उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या मुंबई इंडियंस को वो पटखनी दे पाएंगे? वेल, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में भी बात कर लेंगे। रायन रकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कर्ण शर्मा। हालांकि उनकी इंजरी को लेकर के थोड़ा बहुत यहां पर असमंजस बना हुआ है, बट आई एम थिंकिंग कि वो शायद फिट हो जाए। नहीं भी होते तो आप उनकी जगह किसी और को जरूर देखोगे। एंड रोहित शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर, दिस इज अ डन डील फॉर मुंबई इंडियंस। ऑल बेसिस कवर्ड, सब कुछ यहां पर ठीक चल रहा है। विल जैक्स ने जिस तरीके से पिछले मैच में गेंदबाजी की, उसके बाद बल्लेबाजी की, वो एक बहुत ही अच्छा साइन है मुंबई इंडियंस के लिए एंड दे विल वांट टू कंटिन्यू विद दैट। अब जिस हिसाब से टर्न मिल रही थी पिछले मैच में वानखेड़े स्टेडियम में 166 के करीब का एवरेज स्कोर हो गया है वहां का, तो उतना बड़ा बैटिंग पैराडाइज अब वो रह नहीं गया है जितना एक टाइम पे हुआ करता था। अगर वैसा रिप्लिकेट होता है तो सीएसके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि देखो शेख राशिद, सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, रविंद्र जाडेजा, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद और मतीश पथिराना रहेंगे इस टीम की प्लेइंग 11 में, और शिवम दुबे यहां पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे। अब जडेजा हो गए, उसके अलावा नूर अहमद हो गए, ये जो 2 स्पिनर हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगी यहां पर बहुत ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स। क्या किसी तरीके से ये रविचंद्रन अश्विन को खिला सकते हैं? वेल, अगर उस तरीके की विकेट होती है तो जरूर खिला सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा का एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी यहां पर है। रायन रकल्टन भी टॉप ऑर्डर में है, तो अश्विन की ऑफ स्पिन काम आ सकती है। बट क्या माही उस तरफ वापस देखेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अश्विन बिल्कुल भी टच में नहीं दिखाई दिए इस साल। लगे नहीं रहा कि रविचंद्रन अश्विन नाम का कोई प्लेयर खेल भी रहा था इस साल। कोई ध्यान नहीं, कोई ऑरा नहीं, कुछ मतलब उस तरीके से चीजें दिखाई नहीं दी। ऐसा ही सीजन रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो क्या मुंबई इंडियंस अपने जीत की मोमेंटम को जारी रखेगा या फिर सीएसके रखेगा? वेल, स्पिनर्स विल डिसाइड इन माय ओपिनियन। और इस मैच की मेरी 3 प्रेडिक्शन ये है। देखो, सबसे पहले तो ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर 2 विकेट लेकर के जाने वाला है, क्योंकि नए बॉल से आपको स्विंग तो मिलना है वानखेड़े में। और जिस तरीके का ये टॉप ऑर्डर है, शेख राशिद, सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉप के 2 विकेट्स ट्रेंट बोल्ट आपके लिए चटका सकता है। सो आई एम गोइंग विद दैट। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यहां पर यह है कि तिलक वर्मा यहां पर 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। क्योंकि देखो, सामने मुझे कोई ऑफ स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा है। वानखेड़े का मैदान उनको बहुत ज्यादा राज भी आता है। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, और सीएसके का बॉलिंग अटैक मतलब उनके जो खेलने का स्टाइल है उसके लिए परफेक्ट बैठता है। सो आई एम गोइंग विद 30+ रन्स फॉर तिलक वर्मा। और उसके बाद जीत के लिए यहां पर मैं जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि देखो, पीबीकेएस से रिवेंज लेगी आरसीबी अपने दिन के पहले मैच में, ऐसा मुझे लग रहा है। और पिछले मैच का रिवेंज यहां पर मुंबई इंडियंस लेगी चेन्नई सुपर किंग्स से, मतलब उनका जो पिछला मैच था आपस में। एंड सीएसके का सीजन खत्म हो जाएगा इस मैच के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि सीएसके बहुत आगे जाएगी। कोई वो धोनी की कप्तानी वाला और भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। टीम को देख करके भी मुझे बहुत कुछ खास भौकाल और कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। वहीं मुंबई इंडियंस जो है वो अब धीरे धीरे स्मूथ होती जा रही है। मतलब लास्ट मैच उन्होंने बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंगली जीता था। सो आई एम गोइंग विद मुंबई इंडियंस। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।